भगवान श्री राम की सेना का गठन, समुद्र पर पुल निर्माण और लंका में प्रवेश। रामायण महाकाव्य में भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न प्रसंग हमें धर्म, साहस, निष्ठा और कर्तव्य के महत्व को सिखाते हैं। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब श्री राम उन्हें मुक्त कराने के लिए एक विशाल वानर सेना का गठन किया और समुद्र पर पुल बनवाकर लंका पर चढ़ाई की। यह प्रसंग रामायण के सुंदर कांड और युद्ध कांड में वर्णित है और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। आइए विस्तार से इस कथा को जानें। वानर सेना का गठन। माता सीता के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। उनकी भेंट ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से हुई, जो अपने भाई बाली से निर्वासित थे। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने की सहायता की और बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज में श्री राम की मदद करने का वचन दिया। सुग्रीव का समर्थन और वानर सेना का विस्तार। सुग्रीव ने वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील आदि प्रमुख योद्धा भेजे गए। हनुमान जी ने लंका में माता सीता का पता लगाया और श्री राम को सूचना दी। फिर सुग्रीव ने एक विशाल वानर सेना को एकत्रित किया, जिसमें लाखों बलवान वानर और वृक्ष सम्मिलित थे। यह सेना धर्म और न्याय के लिए संगठित हुई थी। समुद्र पर पुल निर्माण। श्री राम की सेना लंका के तट पर पहुंची, लेकिन समुद्र उनकी राह में बाधा बन रही थी। श्री राम ने समुद्र को शांतिपूर्वक पार करने का उपाय खोजा। समुद्र देवता से प्रार्थना। श्री राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए 3 दिन तक प्रार्थना की, परंतु समुद्र शांत रहा। इससे क्रोधित होकर श्री राम ने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और श्री राम से क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि समुद्र को सुखाना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा, इसलिए पुल निर्माण ही उचित उपाय है। नल और नील का योगदान। वानर सेना में नल और नील नामक 2 भाई थे, जो भगवान विश्वकर्मा के वंशज थे और उन्हें वास्तुशिल्प का अद्भुत ज्ञान था। उनके पास विशेष वरदान था कि वो जिन पत्थरों को जल में फेंकेंगे वो डूबेंगे नहीं। नल नील के नेतृत्व में वानरों ने समुद्र पर पुल बनाना प्रारंभ किया। राम सेतु का निर्माण। वानर सेना ने बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डाला, जो तैरने लगे। यह दृश्य अद्भुत और प्रेरणादायक था, क्योंकि यह श्री राम के नाम की महिमा को दर्शाता है। लाखों वानरों ने दिन रात मेहनत करके समुद्र पर एक विशाल और मजबूत पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु लगभग 100 योजन लंबा, यानी कि 1200 किलोमीटर और 10 योजन चौड़ा, लगभग 120 किलोमीटर था। इस पुल के मध्य में श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र पार किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम और विभीषण की भेंट। रामायण के युद्ध कांड में भगवान श्री राम और विभीषण की भेंट एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह न केवल एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि धर्म, नीति और सच्चाई के प्रति निष्ठा का एक प्रेरक उदाहरण भी है। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। जब रावण ने माता सीता के हरण के बाद अधर्म के रास्ते को चुना, तब विभीषण ने उसे उचित सलाह देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रावण के दरबार में विभीषण की सलाह। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता से मिलकर लौटे और श्री राम को समाचार दिया, तब श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई का निर्णय लिया। युद्ध की तैयारी के दौरान रावण ने अपने मंत्रियों और परिवार के सदस्यों के साथ युद्ध पर चर्चा की। विभीषण ने रावण को विनम्रता से समझाया। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि भगवान श्री राम कोई असाधारण मानव नहीं है, वे साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। उन्होंने रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने और श्री राम से क्षमा मांगने की सलाह दी। विभीषण ने यह भी कहा कि अधर्म पर कभी विजय नहीं होती और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। परंतु रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने विभीषण की बातों को अपमानित करके अस्वीकार कर दिया। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लंका छोड़ने के लिए कह दिया। विभीषण का श्री राम की शरण में जाना। रावण के दरबार से अपमानित होकर विभीषण ने लंका छोड़ दी। वे
अपने 4 प्रमुख अनुयायियों के साथ श्री राम के शिविर में पहुँचे। विभीषण ने श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैं रावण का भाई हूँ, परंतु धर्म और सत्य का सेवक हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। वानर सेना का संदेह। जब वानर सेना ने देखा कि रावण का भाई श्री राम की शरण में आया है तो उनमें संदेह उत्पन्न हुआ। सुग्रीव और अन्य प्रमुख वानर योद्धाओं ने आशंका व्यक्त की कि कहीं विभीषण जासूस या धोखेबाज न हो। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, प्रभु, हमें सावधान रहना चाहिए। यह रावण का भाई है, इसके इरादे स्पष्ट नहीं हैं। श्री राम की नीतिपूर्ण प्रतिक्रिया। सुग्रीव और अन्य वानरों के संदेह के बावजूद श्री राम ने अत्यंत धैर्य और विवेक से उत्तर दिया। उन्होंने धर्म और नीति का उल्लेख करते हुए कहा, शरणागत वत्सलता। शरणागत की रक्षा के सिद्धांत को अपनाते हुए श्री राम बोले, जो भी व्यक्ति भयभीत होकर मेरी शरण में आता है, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा। यह मेरा धर्म है। श्री राम ने यह भी कहा, जो कोई भी एक बार भी मेरी शरण में आता है और कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, उसे मैं संपूर्ण भय से मुक्त कर देता हूँ। यही मेरा व्रत है। इस प्रकार श्री राम ने विभीषण को अपनी शरण में स्वीकार कर लिया और उन्हें लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। पुल निर्माण के बाद श्री राम की सेना लंका के द्वार पर पहुंच गई। लंका का राजा रावण था, जो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। लंका के चारों ओर विशाल किलेबंदी थी, लेकिन श्री राम और उनकी सेना के साहस और रणनीति के सामने यह कोई बाधा नहीं बनी। अंगद का शांति प्रस्ताव। युद्ध से पहले श्री राम ने रावण को शांति का अवसर देने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद ने रावण के दरबार में जाकर उसे धर्म का पालन करने और माता सीता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने अहंकारवश इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। युद्ध की घोषणा। जब रावण ने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब श्री राम ने युद्ध की घोषणा कर दी। वानर सेना ने लंका के किले पर हमला कर दिया। युद्ध अत्यंत भीषण था और इसमें वानर सेना के महान योद्धाओं जैसे हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील और सुग्रीव ने अद्भुत वीरता दिखाई। जय श्री राम। आगे की इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।